नमस्कार, मैं डॉक्टर अचल पुलस्ती अपना उपन्यास रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ का पाठ लेकर फिर हाजिर हूँ। इस पाठ को आगे बढ़ने से पहले हम एक पिछले पाठों के बारे में रेफरेंस दे देते हैं। जैसा कि पिछले पाठ में आपने सुना है कि एक रिसर्च स्कॉलर जो मिजोरम की है लल्लिमपुई, वह अपने एक दुभाषिया मित्र संजय के साथ देवकी सोखा के देवगढ़ पर आती है। देवगढ़ का तात्पर्य होता है एक ऐसा पूजा स्थान जो लोग शक्तिपीठ कर सकते हैं। वहाँ पर अपना दैविक शक्तियों से, अपने अनुभूतियों से, अपने साधनाओं से लोगों का दुख दर्द लोग दूर करते हैं। ऐसे तांत्रिक हैं, एक कह सकते हैं कि तांत्रिक और गुणी हैं देवकी सोखा। और उनके यहाँ आने के बाद अगले एपिसोड में ठहरने के स्थान पर फेंकू उनका शिष्य जो है लेकर जाता है और बाबू का बंगला है, देवकी सोखा का घर है। इस एपिसोड में जानने के बाद आइए अगले चलते हैं कि जब लल्लिमपुई और संजय फेंकू के साथ बाबू के बंगले पर पहुंचते हैं तो वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ पर मिलते हैं मौर्य मास्टर साहब, जो बहुत सारे सवाल इस बारे में छोड़ते हैं। बातचीत करते हुए बाबू के बंगले पर पहुंच गए तीनों लोग, जहां मौर्य मास्टर साहब एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मास्टर साहब प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड अध्यापक हैं जो रोज यहाँ आकर अखबार पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं। मास्टर साहब आज की खबरों से बड़े दुखी नजर आ रहे थे। कोरोना के नए वेरिएंट फैलने तथा निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल के समाचार से अपनी पेंशन को लेकर चिंतित हो उठे थे, क्योंकि महीने के अंत में पेंशन आते ही पूरा निकाल लेते हैं, जिससे बेरोजगार बेटों का परिवार चलता है। बैंकों का निजीकरण होने पर उसमें 10,000 रुपये का बैलेंस जरूरी हो गया है। दूसरी डरावनी बात यह थी कि उनके समधी मुंबई में एक प्राइवेट बैंक में पैसा जमा किए थे, जिसके डूबने से वे कंगाल हो गए, हार्ट अटैक से पिछले साल मर गए। तीसरी दुखी करने वाली बात यह थी, पंजाब से थी, कि एक गुरुद्वारे में एक युवक को पीट कर ग्रंथियों ने हत्या कर दी है। ये समाचार सुनकर मौर्य मास्टर बोले, उफ, गुरु नानक और संतों की वाणी इतनी कमज़ोर कैसे हो गई कि इतनी सी बात पर अपवित्र हो गई। मास्टर साहब आखिरी सांस लेकर बोले थे। खबरों के उधेड़ बुन में डूबे मास्टर साहब फेंकू के साथ दो आगंतुक जनों को देख करके सजग हो गए। मास्टर साहब के सवालिया नजरों को भाप कर फेंकू बिना पूछे ही बताने लगा कि ये भैया बहने दिल्ली से अपने गांव पढ़ने आए हैं, यहीं बंगले पर रहेंगे, यहाँ पढ़कर किताब लिखेंगे। दिल्ली में यहाँ मझला भैया पान की दुकान जहाँ पर है वहीं पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहीं से लोग आए हैं यहाँ। मझला भैया ने फ़ोन पर बताया है कि इनके रहने खाने का बढ़िया इंतजाम होना चाहिए। फेंकू की बात सुनकर मास्टर साहब का दिमाग चकरा गया। संजय पर नजरें टिक गई, जिसे देखकर स्पष्टीकरण करते हुए संजय ने कहा कि लल्लिमपुई जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर है, जो भोजपुरिया गांव की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना विषय पर पीएचडी कर रही है। मेरा घर इसी जिले में है, यहाँ बोली भाषा समझाने के लिए मैं इसके साथ हूँ। मास्टर साहब का कौतूहल कुछ हद तक शांत हुआ, परंतु मन में अनेक सवाल उभर रहे थे। मास्टर साहब को रिटायर हुए 12 साल हो गए, यानी 72 साल की उम्र हुई, पर ऐसा पहली बार सुन रहे हैं कि जब कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च के लिए गाँव में आया है। मास्टर साहब की जानकारी में बहुत से डॉक्टर उपाधिधारी पीएचडी थे जो प्रोफेसर हैं, किताबें लिखे हैं, पुरस्कार भी पाए हैं, पर रिसर्च उनका लाइब्रेरियों में ही खत्म हो गया। हेडमास्टरी से रिटायर होने के समय एक फिजिक्स से नेट पीएचडी लड़का टेट पास करके प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने आया था। सरकारी नौकरी पाकर शुरू में तो वो खुश था, परंतु जैसे जैसे समय बीतने लगा वह कुंठित और उदास रहने लगा। मास्टर साहब मन ही मन अपने सवालों का जवाब खोजते सोचने लगे, ऐसे ही चलता है देश। हॉस्टल क्लास के बंद कमरों में बैठ करके आईएएस पास करने वाले लड़के ही तो देश चला रहे हैं। दिल्ली लखनऊ के बंद एसी कमरों में बैठकर गाँव की तकदीर लिखते हैं। अब तो और गजब होता जा रहा है, जब इतिहास भूगोल समाजशास्त्र वाले लड़कों को पछाड़कर आईआईटी मेडिकल वाले लड़के ऑब्जेक्टिव सवालों का उत्तर देकर आईएएस बनने लगे, जिन्हें गांव के देश संस्कृत संरचना का पता ही नहीं होता है। इस कारण गांव के
देश भारत में इटली, जर्मनी, अमेरिका जैसी योजनाएं और नीतियां बना रहे हैं। मास्टर साहब मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर तभी तेज आवाज में डीजे की आवाज़ सुनाई दी। ये जो एक पिकअप पर बधे गाड़ी पर डीजे बज रहा था और गाना था, नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे ही मोर सैया डोले। भोजपुरी का हिंदी अर्थ हुआ कि नायिका कहती है कि नदी की धारा में जैसे नाव हिलती है उसी तरह हमारे पति नाचते हैं। गाने पर लड़के लड़कियां महिलाएं मस्ती से नाच रहे थे। मास्टर साहब ने फिर फेंकू की ओर नजर उठाया तो उसने बताया कि देवगढ़ पर सुखदेव पासवान के नाती का मुंडन होने जा रहा है। इतने में ललितपुरी और संजय स्नानाद से निपट कर मास्टर साहब के पास कुर्सी खींचकर बैठ गए। नमस्ते करते हुए फिर पुनः अखबार का उठा कर के पन्ने पलटने लगी ललितपुरी। तभी उसकी नज़र गुरुद्वारे के बेअदबी पर भक्तों द्वारा की गई हत्या पर पड़ गई। दिल्ली में बरसों तक रहने के बावजूद कुछ हिंदी पढ़ना समझना तो जान ही गई थी। यह खबर देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। सोचने लगी कि असल पागल कौन है, देवघर पर चीखने चिल्लाने सिर पटकने वाले या मंदिर गुरुद्वारे चर्चों मस्जिदों में रंग बिरंगी धर्म का चोला पहने हुए लोग। देवघर का पागलपन ठीक हो रहा है। इधर मंदिर मस्जिदों के चर्चों मठों के लोग पागल हुए जा रहे हैं। विचित्र चक्र भी हुआ। संजय मास्टर साहब के परिचयात्मक बातचीत कर रहा था। कोई अखबार लिए ऐसे प्रश्नों में उलझी हुई थी। तभी फेंकू बिस्कुट चाय लेकर आ गया। साथ में बिस्कुट चाय देख करके ललितपुरी को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के मेस में काम करने वाला वो भोजपुरिया लड़का है याद आ गया, जो बताया करता था कि मैम साहब हमारे यहाँ मेहमान को पहले गुड़ का शरबत और चावल का भूजा दिया जाता था, परंतु अब तो यह बैकवर्डनेस की निशानी हो गई है। अब हमारे यहाँ भी मेहमान को मुंह जलाने वाला चाय और दांत में फंसने वाला बिस्कुट परोसना बड़प्पन समझा जाने लगा। इस एपिसोड में आगे भी बहुत सारी बातें हैं। इसको जानने के लिए, आगे इसका आनंद लेने के लिए, सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ भोजपुरी और मिजो संस्कृत के कंपैरेटिव स्टडी एक शोधपरक उपन्यास के बारे में सुन करके आप देश के बारे में गहराई से जान सकें। इसके लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। जय जोहार, जय हिंद।